Photosynthesis is the process of making food. Photosynthesis is the process of making food. Photosynthesis is the process of making food. ठीक है. Photosynthesis is method. अरे यार फिर भूल गया. आराम से बैठते हैं थोड़ा. अब थोड़ा याद हो जाए. Photosynthesis is process of नहीं. हाँ, photosynthesis. अब याद करना है. Photosynthesis is the process of making food. Photosynthesis is the process of making food. ठीक है. Photosynthesis is the process of क्या था? अरे यार मुझसे याद नहीं हो रहा है. Photosynthesis is the process of making food. यार पढ़ाई कितनी बोरिंग है. काश स्कूल जाना ही ना पड़ता. चलो कुछ खाने के लिए ले आता हूँ. अरे वाह क्रैकर्स, ये खा लेते हैं. Photosynthesis is the process of making food. Photosynthesis is the process of. हेलो. हाँ यार, क्या कर रहा है? पढ़ रहा हूँ यार, एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ. अच्छा, तो कितना हो गया? कुछ भी नहीं हुआ. इतना मुश्किल है, पता नहीं कहाँ से आ गए ये सारे क्वेश्चंस. वैसे तेरा कितना हुआ? मेरा तो सारा हो गया. बहुत ही इजी था. इनफैक्ट मैंने तो नेक्स्ट सब्जेक्ट की भी तैयारी कर ली. क्या इजी है? फिर मुझसे क्यों नहीं याद होता? मैं यहाँ पे यही अदिति जी आपसे पूछना यही चाहूँगी कि ये जो मेमोरी सिस्टम है, ये गुड मेमोरी, बैड मेमोरी, ये होता क्या है एक्चुअल में? या वाकई में ही किसी की मेमोरी अच्छी होती है और किसी की वीक होती है, या सिर्फ एक ये परसेप्शन है हम लोग का? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अधिकतर लोगों के दिमाग में ये चीज़ रहती है कि उसकी मेमोरी बहुत अच्छी है या मेरी मेमोरी अच्छी नहीं है. और ये एक तरीके से हम उस सिचुएशन से भागते भी हैं कहते हुए कि मेरी तो मेमोरी अच्छी नहीं है. जबकि रिसर्च ये बताती है कि ऐसा कुछ नहीं होता. बैड मेमोरी या गुड मेमोरी की ऐसी कोई बात नहीं होती. इट्स लाइक ट्रेंड एंड अनट्रेंड मेमोरी. लाइक हर एक व्यक्ति का, हर एक मनुष्य का जो दिमाग है उसका पोटेंशियल बहुत है. इनफैक्ट मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि हमारे दिमाग में लगभग 1 ट्रिलियन सेल्स होते हैं जिनको न्यूरॉन्स बोलते हैं. और वो हर एक न्यूरॉन ऐसे थाउजेंड्स ऑफ न्यूरॉन्स के साथ कनेक्टेड होते हैं. और हर एक कनेक्शन जो होता है इट कैन होल्ड मेनी मेमोरीज, मे बी हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ मेमोरीज. तो इन नटशेल हम कह सकते हैं कि इतनी मेमोरीज हमारे दिमाग में स्टोर हो सकती है, इतनी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो सकती है जितना 500 एनसाइक्लोपीडियाज में डेटा होता है या इन्फॉर्मेशन होती है. तो हम सब में है वो पोटेंशियल. वी ऑल हैव इक्वल हार्डवेयर. यस, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू यूज इट एंड इन व्हाट वे यू यूज इट. तो इसीलिए गुड या बैड मेमोरी नहीं, बल्कि आई वुड से कि ट्रेंड और अनट्रेंड मेमोरी. अच्छा अदिति जी, मेमोरी को बढ़ाने के लिए कोई स्टेप्स भी हैं? हाँ, डेफिनेटली मेमोरी को बढ़ाने के स्टेप्स हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मेमोरी के स्टेप्स क्या हैं. तो उसको हम समझ सकते हैं 3 R's से. सो व्हाट आर दीज 3 R's? One is registration of memory, second is retention of that memory, and third is recollection of that memory. अब इनका मतलब क्या है? registration of memory means कोई भी चीज़ दिमाग में पहले तो हम डालेंगे ना, अपने मेमोरी बैंक में डालेंगे, राइट? रिटेंशन मतलब उसको रखना. जब तक हम उस इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में रखना चाहते हैं उसको रखना भी ज़रूरी है. क्योंकि मान लीजिए आपने याद तो कर लिया, आज याद किया कल भूल गए, तो ऐसी मेमोरी को तो ना वही होता है. हाँ, तो अगर हम दिमाग में उसको रख ही नहीं पा रहे जब तक हमें वो चाहिए, तो तब तक उस मेमोरी का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है. तो उसको अपने दिमाग में रखना भी इम्पॉर्टेंट स्टेप है. और फिर जो तीसरा स्टेप आता है वो है रिकलेक्शन. जब मुझे वो इन्फॉर्मेशन चाहिए, चाहे वो एग्ज़ाम की बात है, चाहे जैसे इस बच्चे ने कहा कि क्लास में मेरे को आंसर आता है लेकिन बोल नहीं पा रहा हूँ या भूल जाता हूँ उस टाइम पर, तो सही समय पर मैं याद करके उसको बोल पाऊँ या लिख पाऊँ जहाँ मुझे वो चाहिए. तो ये थर्ड स्टेप है रिकलेक्शन का. अब इन तीनों स्टेप्स में इसको बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं जैसे अलमारी में हम सामान रख रहे हैं, तो रखना भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से रखना भी इम्पोर्टेंट है, जिससे कि जब समय पे चाहिए हो तो हम एक खोलते ही उस सामान को निकाल सके. तीनों स्टेप्स में से अगर एक स्टेप में भी फ्लॉ होगा या ठीक से नहीं करेंगे हम,
ध्यान नहीं देंगे तो हम फिर कह देते हैं कि हमारी तो मेमोरी अच्छी नहीं है।